क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। किसी वर्ग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है। तो जैसे देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू a11, a12, a21, a22। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, then the number a11, a12, a21, a22। then the number, यह क्या है? यह एक नंबर है, यह एक एक्सप्रेशन है। यह जो है क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कहो, या यह क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। ठीक है, समझ में आया? इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? तो ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसे भी डिनोट करते हैं, और ऐसे भी डिनोट करते हैं। ऐसे, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। यह ए लिखा हुआ है। यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो, क्या हो? यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो? n हो, देन द नंबर। तो इस नंबर को ये जो है, इस नंबर को क्या कहते हैं? ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस नंबर को क्या कहते हैं? ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। तथा इसे ऐसे 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 क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। और इसको क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आया? तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो? 2 हो, तो इस नंबर को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। ठीक है, तथा इसे ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया? जैसे इफ ए इज इक्वल टू 1, -1, 2, 3, 7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? -1 इंटू 7, -1 इंटू 7, -3 इंटू 2, यानी -7 -6। ये क्या हो जाएगा आपका? -13। तो समझ में आया? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है एक नंबर होता है। ठीक है, और इस नंबर को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हुआ।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइनर पढ़ेंगे, ठीक है। माइनर, माइनर, माइनर ऑफ, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन लिखने के बाद हम आपको समझा देंगे कि इसका माइनर होता क्या है, ठीक है, इस अवयव का माइनर, ठीक है। तो लेट ए बी अ स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन minor, minor of, minor of, minor of is the determinant, determinant obtained by leaving its ith row and jth column, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, माना कि ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माना कि ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, देन तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में ये जो अवयव देख रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में इस अवयव, ये जो अवयव है, इस अवयव के ith रो तथा jth कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट जो है, प्राप्त डिटर्मिनेंट जो है, इस अवयव का माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, सुनिए, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए में इस अवयव, ये जो अवयव है, इस अवयव के ith रो तथा jth कॉलम, ith रो तथा jth कॉलम को हटाने के बाद, लिविंग का मतलब होता है हटाना, हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट जो है, इस अवयव का क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है, ठीक है। इट इज denoted by, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, माइनर, where is माइनर ऑफ, इस अवयव का यह क्या है, माइनर है, यह जो है इस अवयव का क्या है, माइनर है। तो समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। if a is equal to -1 2 3 4, ठीक है, यह क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे आपको इसका माइनर निकालना है, ठीक है, इसका माइनर निकालना है, तो इसका माइनर निकालना है, तो यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो माइनर ऑफ, इसका माइनर क्या होगा, तो
फर्स्ट रो तथा फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट, तो इसको हटा दोगे तो आपको यही ना मिलेगा। तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो -1 का माइनर क्या होगा, 4 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m लिख देना और यहां 1 लिख देना। ठीक है, फिर इस अवयव का माइनर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 2 का माइनर। इसका माइनर निकालते हैं, 2 का माइनर। तो क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद, यानी ये जो अवयव है, इस अवयव के लॉन्ग फर्स्ट रो आपका यही है, ये सेकेंड कॉलम है, तो इसको हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट ये जो हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। तो 2 का माइनर क्या निकला, 2 का माइनर क्या निकला, 3 निकला। ठीक है, 3 का माइनर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट यही ना होगा, तो ये हो गया आपका 2। तो 3 का माइनर क्या निकला, 2 निकला। फिर 4 का क्या हो जाएगा आपका, माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसको हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये डिटर्मिनेंट है, इसका मान -1 नहीं लिख देना, ये इसका मान क्या होगा, -1 होगा। ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो 4 का माइनर क्या निकला, -1 निकला। तो जैसा अब आपको माइनर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ a is equal to -1 0 2 3 1 2 4 5 3 ले लिया। ठीक है, तो इस अवयव का माइनर निकालना है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है। तो इसके माइनर को कैसे सूचित करते हैं, m लिख देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट, प्राप्त यानी इसके अलोंग रो तथा कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट इस अवयव का क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो क्या होगा, ये हो गया आपका 1 2 5 3, यानी 1 × 3 -5 × 2 3 -10, फाइनल क्या देगा, -7 देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे 0 का निकालते हैं तो ये आपका क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट, तो इसको और इसको ढक दो, तो 3 2 4 3। ठीक है, तो फाइनल क्या समझ में आ रहा है, किसी अवयव का माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। किसी अवयव का माइनर जो होता है, किसी अवयव का माइनर क्या होता है, इज अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 3 × 3 -4 × 2, ये हो गया आपका 9 -8, ये आपका क्या देगा, 1 देगा। अब तो निकाल लोगे। चलो ये 4 का माइनर निकालते हैं। तो m ये क्या है आपका, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिखोगे, इसको ढकने के बाद क्या मिलेगा, 0 2
0 2 इसको और इसको, ये 1 है आपका, ये क्या है आपका 1 है, तो 1 2, तो 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, तो 4 का माइनर क्या होगा -2 होगा। ठीक है, अब हम लोग कोफैक्टर को देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ इन डिटर्मिनेंट ए में इसका कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट ए में इसका कोफैक्टर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कोफैक्टर ऑफ इज डिफाइंड एज ध्यान से देखोगे, वेयर इज माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए में इसका, इस अवयव का कोफैक्टर निम्न प्रकार परिभाषित है। आप इसको याद रखोगे, कोफैक्टर निकालने के लिए इसको आप याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए में इस अवयव का कोफैक्टर निम्न प्रकार परिभाषित है, इज डिफाइंड एज, निम्न प्रकार परिभाषित है, आपको ये याद रखोगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर सीखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू -1 2 -3 2 है। ठीक है, तो जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो पहले यहां ध्यान दोगे, ये अवयव है, इस अवयव के कोफैक्टर को ए आई जे या सी आई जे से सूचित किया जाता है। तो जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है, इसका कोफैक्टर, तो देन इसका कोफैक्टर, तो ए लिख दोगे और क्या लिखोगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो 1 1 लिख दोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है। ठीक है, अब क्या लिखोगे, इज इक्वल टू -1 लिखोगे, यहाँ आई जे है तो आई प्लस जे है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 + 1 आई इंटू क्या लिखा हुआ है, एम आई जे है, तो यहाँ क्या है आपका आई जे है, यहाँ 1 1 है, तो यहाँ क्या लिखना होगा 1 1, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2। अब इसका माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर क्या होगा, -1 का माइनर क्या होगा, तो इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या देगा आपको, 1 होगा, 2 है, इसका मान 2 होगा, फाइनल क्या निकला 2 निकला। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो ये क्या है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए लिखेंगे, क्या लिखोगे, ए लिखोगे, अब फर्स्ट रो तो 1 लिखोगे, और सेकेंड कॉलम का अवयव है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव है। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव है। ठीक है, तो इसको और इसको ठीक है ढक दिया। ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू यहां से देखो आई जे है, यहाँ क्या है 1 2 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 टू द पावर क्या 1 + 2 आई इंटू। ठीक
ठीक है। इसका 2 का माइनर क्या होगा, तो इसको और इसको ढक दोगे, इसको और इसको ढक दोगे, तो 2 का माइनर क्या होगा, -3। क्या होगा, -3। ये -1 टू दी पावर क्या हो गया, 3 इंटू इसका मान क्या लिखोगे, -3। -1 टू दी पावर क्या है, 3 है, तो ये -1 इंटू -3, फाइनल क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो 2 का कोफैक्टर क्या निकला, 2 का कोफैक्टर क्या निकला, 3 निकला। ठीक है। अब -3 का कोफैक्टर निकालते हैं, -3 का कोफैक्टर। तो क्या लिखोगे, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो इतना इक्वल टू क्या होता है, -1 टू दी पावर i प्लस j है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1। और फिर -3 का क्या निकालेंगे, -3 का माइनर निकालेंगे। तो माइनर कैसे निकालते हैं, तो इसके अलोंग रो और कॉलम को ढक देते हैं, क्या निकला 2। तो 2 ये आपको क्या देगा, -1 टू दी पावर 3 इंटू 2, -1 इंटू 2, फाइनल क्या निकला, -2। अब एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं और कैसे जल्दी माइनर कोफैक्टर निकालते हैं वो चीज सिखाते हैं आपको। ठीक है, माइनर कोफैक्टर आपने समझा। ठीक है, तो किसी अवयव का माइनर जो होता है, जो होता है क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू -1 2 3 4 5 2 -3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर। ठीक है, तो माइनर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है। क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है। तो माइनर को जो है कैसे सूचित करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दोगे। 1 के लॉन्ग रो और कॉलम को ढकने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट, तो प्राप्त डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, ये क्या होगा, 3 4 2 -3। ठीक है, अब क्या लिखोगे, 3 इंटू -3 -2 इंटू 4 -9 -8 -17। ठीक है, अब -1 का कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, -1 का कोफैक्टर। तो ये लिख देंगे। ठीक है, और फर्स्ट रो -1 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, फर्स्ट रो -1 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो 1 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ना, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर मिलेगा, तो 1 इंटू माइनर लिख दोगे। तो इसका माइनर क्या निकाले हो, -1 का माइनर क्या निकाले हो, -17। तो फाइनल क्या निकला, -17। ठीक है, तो -1 का कोफैक्टर भी -17 है और माइनर जो है -17 है, कोफैक्टर भी क्या है, -17 है। ठीक है, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1। ठीक है, अब जैसे 2 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 2 का माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। तो जैसे 2 का निकालना है, तो ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अवयव, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट जो होगा, इसको और इसको हटाओगे, तो क्या लिखोगे, 4 5 -3 4 इंटू -3 5 इंटू 4, ये आपका क्या देगा, -12 -20, फाइनल क्या होगा, -32। ठीक है, 32। ठीक है, तो ये -32 दिया।
अब इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A12 लिख दो। 1 में 2 जोड़ो, तो 1 में 2 जोड़ोगे, 1 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर मिलेगा तो यहाँ क्या लिख देना, -1 इंटू इस अवयव का माइनर। तो इस अवयव का माइनर क्या निकाले हो, -32। तो ये -1 इंटू -32, फाइनल क्या दिया, माइनस माइनस +32 दिया। ठीक है, एक अवयव का और निकालते हैं, एक दो अवयव का और निकाल देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब हम इसका माइनर को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर, तो ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद इसको ढक दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, इसको ढके हो, इसको ढके हो, तो 2 3 2 -3। तो 2 इंटू -3 -2 इंटू 3, 2 इंटू -3 -2 इंटू 3, तो -6 -12। ठीक है, तो माइनर 4 का माइनर क्या निकला, 4 का माइनर क्या निकला, -12। अब को फैक्टर निकालना है, तो 2 1 है, तो 2 में 1 जोड़ो, 2 में 1 तो क्या मिलेगा, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर। तो -1 से इनटू कर दोगे, तो 4 का माइनर क्या निकाले हो, यहाँ माइनर लिखते हैं। तो 4 का माइनर क्या निकला है, -12। तो फाइनल क्या देगा, 12। ठीक है, अब जैसे इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, 3 का निकालते हैं। तो 3 का निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। तो ये सेकेंड रो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढक दोगे, इसको और इसको ढकोगे तो क्या मिलेगा, इसको और इसको ढके हो तो -1 3 5 -3। ठीक है, -1 इंटू -3 -5 इंटू 3 3 -15, क्या होगा, क्या देगा, -12। ठीक है, फिर 3 का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो A22, तो 2 में 2 जोड़ो तो क्या देगा, 4। 4 क्या है, इवन नंबर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू क्या लिखोगे, तो इसका कोफैक्टर, इसका माइनर क्या निकाले हो, 3 का माइनर क्या निकाले हो, -12। फाइनल क्या दिया, -12। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर अब आप निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया।